मोहब्बत का कश्ती। समीरा ने जाना शौर्या का पास्ट। समीरा ने चाय और कॉफी का कप वहीं टेबल पर रख दिया और मोहित के बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। उसके सिर को सहला रही थी। मोहित ने उसे कहा था कि उसके पास आकर उसे माँ के करीब आने का सुकून मिलता है। अब आगे दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। फिर मोहित आहिस्ते से समीरा से अलग होता है। उसकी आंखें अब नम सी हो गई थी। आज पहली बार समीरा मोहित को इस तरह इमोशनल होते देख रही थी। मोहित को इस तरह देखकर समीरा समझ गई कि वह अपने भाई से कितना प्यार करता है। समीरा उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारे भाई बहुत लकी हैं कि उन्हें तुम जैसा भाई मिला है। मोहित समीरा की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, भाई मेरे लिए सब कुछ हैं। उनमें मेरी पूरी दुनिया बसती है। शौर्य भाई के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। भाभी, आपको पता है, जब मॉम और बहन की डेथ हुई थी तब डैड खुद को संभालने की हालत में नहीं थे। वे डिप्रेशन में चले गए थे। तब शौर्य भाई ने ही मुझे एक डैड की तरह संभाला था। वो कभी अपना प्यार जताते नहीं, पर मैं जानता हूँ कि वो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। समीरा मोहित की तरफ देखकर स्माइल करने लगी और मोहित से बोली, डोंट वरी मोहित, तुम्हारे भाई बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। उसके बाद उसके हाथों में कॉफी का वो मग दे दिया जो वह उसके लिए बनाकर लाई थी और खुद चाय की सिप लेने लगी। वह अपने हाथों से चाय का कप लेकर बोली, मोहित, एक बात बताओ, डैड और शौर्य के साथ कुछ हुआ है क्या, जो वे दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि एक दूसरे को जानते ही ना हो। मोहित ने एक गहरी सांस ली क्योंकि वह समीरा को सिंघानिया फैमिली के एक ऐसे चैप्टर से रूबरू कराने वाला था जो वह दोबारा याद भी करना न चाहता हो। वह समीरा की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, मैं इस स्टूडेंट को अपनी लाइफ में कभी याद करना नहीं चाहता, पर आपको बताना भी जरूरी है क्योंकि यह सौर भाई की लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आपने सही नोटिस किया, शौर्य भाई और डैड के रिश्ते में एक खटास आ गई है और इसका रीजन है मॉम और बहन की डेथ। समीरा मोहित की बातें सुनकर चौंक गई और बोली, क्या कहा, मॉम और बहन की डेथ? मोहित अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, हाँ भाभी, मॉम और बहन की डेथ। उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी। किसी ने टेरिस से धक्का देकर उनकी जान ले ली। डैड और मॉम बहन की मौत का जिम्मेदार शौर्य भाई को मानते आ रहे हैं। समीरा तो पहले ही मॉम और बहन की मर्डर की बात सुनकर ही चौंक गई थी। उसे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि डैड उसकी वाइफ और बेटी की मौत का जिम्मेदार अपने ही बेटे को मानते हैं। समीरा मोहित की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वह मोहित से सवाल करने लगी, मॉम और बहन की मौत की वजह डैड शौर्य को क्यों मानते हैं? मोहित ने उस दिन का पूरा इंसिडेंट समीरा को बता दिया। जिस दिन उसकी मॉम और बहन की डेथ हुई थी, वह अपनी बात जारी रखते हुए बोला, भाभी, उस फंक्शन में डैड ने शौर्य भाई को मॉम और बहन के साथ जाने को कहा था और ये सख्त सख्त हिदायत दी थी कि वो एक पल के लिए भी दोनों को अपनी आंखों से दूर न जाने दें, क्योंकि सिंघानिया फैमिली के दुश्मनों का कोई कमी नहीं थी। शौर्य भाई मॉम और बहन के साथ फंक्शन में आए। वे उनके साथ ही थे, पर तभी उनके ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट इमरजेंसी आ गई, जिसकी वजह से भाई को ना चाहते हुए भी मॉम और बहन को छोड़कर जाना पड़ा।
तब तक के लिए भाई ने दोनों का सिक्योरिटी के लिए एक बॉडीगार्ड वहां पर रखा हुआ था, पर जब वे वापस आए तो वही हुआ जिसका डर था। किसी ने उन्हें टेरेस से धक्का देकर उनकी जान ले ली। एक कहते हुए मोहित की आंखें नम हो गई। समीरा उसे संभालने के लिए उसके कंधे पर अपना हाथ रख देती है। मोहित अपनी बात जारी रखता है। उसकी मौत की खबर सुनकर डैड बिल्कुल टूट गए। वो बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो उनकी लाडली बेटी थी और सौर भाई और मेरी लाडली बहन। जब उन्हें सौर भाई के फंक्शन छोड़कर जाने की बात पता चली तो वे सौर भाई को बहुत खरी खोटी सुनाए थे। डैड तब बहुत पेन में थे। उन्हें बस अपनी वाइफ और बेटी के खोने का गम दिख रहा था। डैड का कहना था कि अगर सौर भाई उन्हें छोड़कर नहीं जाते तो ये सब होता ही नहीं। शायद डैड सही भी हो, पर सौर भाई को नहीं पता था कि ये सब होने वाला है, वरना वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाते। मोहित की बातें सुनकर समीरा की आंखें नम हो गई थी। मोहित अपनी बातें को जारी रखते हुए बोला, उस दिन सिर्फ डैड ने अपनी वाइफ और बेटी नहीं खोई थी, बल्कि मैंने और भाई ने भी अपनी माँ और बहन को खोया था। पर डैड को अपने गम के आगे हमारा गम नजर नहीं आया। शौर भाई तो ऑलरेडी मम और बहन की डेथ की खबर सुनकर टूट चुके थे, पर डैड के इस इल्जाम ने भाई को अंदर तक हिला कर रख दिया। उन्हें अपनी ही मॉम और बहन का कातिल बना दिया गया। तब से लेकर आज तक डैड और भाई का रिश्ता वैसा का वैसा ही है। समीरा अपनी आंखों से आए आंसू को पोंछते हुए बोली, पर मोहित, सौर जानबूझकर तो मॉम और बहन को छोड़कर नहीं गए थे। आई एम श्योर ऑफिस में जरूर कोई बड़ी इमरजेंसी आ गई होगी, इसलिए उन्होंने एक कदम उठाया होगा। उनसे ये अनजाने में ही हो गया, पर इसके लिए उन्हें अपनी मॉम और बहन की मौत का जिम्मेदार मानना गलत है। उन्होंने एक कदम अपनी ऑफिस की जिम्मेदारियों के लिए उठाने के लिए उठाया। मोहित, भाभी आप सही कह रही हैं, पर डैड को ये बात कौन समझाए। वे अपनी वाइफ और बेटी को खोने के गम में ये भूल गए कि उनके बेटे ने भी अपनी माँ और बहन खोई है। डैड को सौर भाई का दर्द कभी नजर नहीं आया। बढ़ते वक्त के साथ उन्होंने भाई से दूरी बना ली। भाभी आपको पता है, भाई ने यह गम किसी के सामने शेयर नहीं की। वे अकेले ही इसे सहते हुए घुटते रहे, पर हमसे किसी को भी कुछ भी नहीं बताया कि वे किस दर्द से गुजर रहे हैं। भाई ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी, पर डैड ने उन्हें गैर जिम्मेदार ठहराकर उन्हें तोड़ सा दिया। तब से उन्हें अपने लिए ये शब्द सुनने से ही नफरत हो गया है। अब समीरा को समझ आ रहा था कि उस दिन सौर जब समीरा से अपने लिए गैर जिम्मेदार शब्द सुनकर क्यों गुस्से से पागल हो गया था। अब समीरा को समझ आ रहा था कि उसने अनजाने में ही सही, पर समीरा ने गहरे घावों को ताजा कर दिया था। अब समीरा को अपनी बातों के लिए बुरा लगने लगा। क्यों उसने बिना सोचे समझे शौर्य को इतना कुछ सुना दिया था। मोहित, मॉम और बहन की डेथ के बाद से डैड ने भाई से बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया। भाई जब उनकी केयर भी करते तो यह डैड को पसंद नहीं आता था। वे बार बार भाई से यही कहते थे कि वे उनसे और उनके मामलों से दूर रहा करे। डैड के जिद के आगे भाई को झुकना पड़ा, लेकिन उन्होंने डैड की परवाह करनी नहीं छोड़ी। बस वे हमसे किसी को भी ये पता लगने नहीं देते थे कि उन्हें डैड की फिक्र है। उस दिन जब डैड बेहोश होकर गिर गए थे, तब भी उन्होंने हर 2 घंटे में मुझे कॉल करके डैड की खबर लेते रहे। समीरा को अब गिल्ट फील होने लगा।
शौर्य के बारे में वह क्या सोचती थी कि वह एक गैर जिम्मेदार बेटा है, पर असल में तो वह सबकी बहुत अच्छे से केयर करता है, पर दिखता नहीं है। मोहित समीरा की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, मैं चाहता हूँ कि डैड एक बार अपने गुस्से को साइड में रखकर सच को समझने की कोशिश करें और भाई को भी माफ कर दें, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई ने इतनी बड़ी गलती नहीं की है। अगर भाई की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो भाई ने किया। समीरा मोहित की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी मोहित, आई विश तुम चाहते हो वैसा ही हो। फिर वह मोहित के कमरे से निकलकर राज के कमरे की तरफ जाने लगी। उसे देखना था कि उसका प्यारा बेबी अब तक उठा या नहीं। जब वह उनके रूम में पहुंची तो राज वहां नहीं था। समीरा ने वॉशरूम में भी देखा, पर वहां भी नहीं था। वह अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। अंदर जाकर उसने पाया कि राज अपने सुपर हीरो वाले टेडी को अपने एक हाथ से पकड़कर उनके कमरे में आ गया था। सौर बेड पर बैठते हुए उसे देख रहा था। वह बेड के करीब जाकर अपने छोटे छोटे हाथों से बेड को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ी स्ट्रगल के बाद वह बेड पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। समीरा भी स्माइल करते हुए बेड में आ जाती है। राज दोनों के बीच में होता है। राज अपने टेडी को साइड में रखकर अपने छोटे से हाथ से शौर्या के गाल को छूते हुए बोला, डैडी, अब आप कैसे हो? शौर्य राज के उस हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे चूमते हुए बोला, अब मैं काफी ठीक हो गया हूँ बेटा। राज अपने डैडी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, डैडी, मुझे पता है कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, क्योंकि मेरी मम्मा आपका ख्याल रख रही है, इसलिए। समीरा स्माइल करते हुए अपने बेटे की प्यारी प्यारी बातें सुन रही थी। राज अपनी क्यूट बातों को जारी रखते हुए बोला, डैडी, आप सब ठीक हो जाओगे तो हम दोनों मिलकर कल लुका छिपी खेलेंगे। फिर समीरा की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा, आप टेंशन मत लो, लाज आपको भी खिलाएगा। डैडी, हम क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलेंगे। सौर अपने बेटे की प्यारी प्यारी बातें सुनकर ही स्माइल करने लगा। वह उनके गालों पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ मेरे बेबी, अपने डैडी को एक बार ठीक हो जाने दो, फिर मैं और आप खूब गेम्स खेलेंगे, ओके। थोड़ी देर बाद बातें करते करते सौर को नींद आने लगी। राज भी पलकें भारी होने लगी। सौर तो पहले ही लेटा हुआ था, इसलिए वह आंख बंद करके सो गया। समीरा ने राज को भी वहीं अपने डैड के बगल में सुला दिया और दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर देती है। वह शौर की तरफ देखते हुए उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। ये कहते हुए वह उसके माथे को चूम लेती है।